लखनऊ के लिए निकले थे, नई नई गाड़ी थी। 40 किलोमीटर बाद, 40 क्या मतलब, यहाँ से हम उधर सेक्टर 128 नोएडा पहुंचे और वहीं पे बहुत जोर से बीप बीप बीप। आपको लगा हो गया? मुझे लगा क्या है, ईपीसी तो नहीं है, ईपीसी दिखने लग गया आँख में तो डीएसजी फेलियर दिखने लग गया आँख में। जहाँ पे इंडिया में लोग कम्पैक्ट एसयूवी या फिर क्रॉसओवर टाइप के कार के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर सेडान का जो ड्राइविंग मजा को उठाने के लिए प्रॉपर सेडान परचेज करते हैं। ऐसा ही एक सेडान की ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और वो सेडान है वॉक्सवैगन की वर्टस, जो कि वॉक्सवैगन अपने वेंटो के रिप्लेसमेंट के हिसाब से मार्केट में लाया है। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि 1.0 इंजन के साथ 1.5 लीटर की इंजन भी इसमें उपलब्ध है, और वो भी 7 स्पीड DSG के साथ। तो वेलकम करते हैं मिस्टर अपूर्व की, जो ओन करते हैं वॉक्सवैगन वर्टस की GT मॉडल। वेलकम सर टू आवर चैनल। हाय प्रमोद जी। ये जो वर्टस GT मॉडल है आपने कब परचेज किए थे? ये मैंने बुक की थी 1 मार्च के आसपास, मतलब जिस दिन उन्होंने खोला था उसी दिन मैंने बुक कर दिया। अच्छा था। उसी दिन? हाँ जी, उसी दिन सेम डे बुकिंग हो गई थी। एंड फिर ये मुझे डिलीवर हुई आई थिंक 11 जून के आसपास। 11 जून इनका जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी वो शायद उसी के आसपास डेट होगी ना? हाँ, जो मुझे बता रहे हैं लोग कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी फ्रॉम दिल्ली NCR। ऐसा 2-3 लोग क्लेम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, मेरी पहली थी, मेरी पहली थी। बट मैं मान रहा हूँ कि मेरी पहली थी। जिस तरह से उन्होंने ग्रैंड वेलकम किया था, आई थिंक वो बजट बस फर्स्ट वेलकम के लिए रखते हैं वो लोग। तो आपको ऑन रोड प्राइस कितने की पड़ी थी? सो ये मुझे ऑन रोड मतलब सर्विस वैल्यू पैकेज और एक्सटेंडेड वारंटी सब कुछ मिला के, मैंने सेरेमिक भी कराई थी, तो ये सब पढ़ा के मुझे आई थिंक 21 हाफ तक खिंच गया था। और एक्सटेंडेड वारंटी आपने 2 साल के लिए होंगे शायद? करेक्ट। अच्छा, क्योंकि DSG गियरबॉक्स के साथ तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए। बिल्कुल। सर जो सर्विस पैकेज है वो आप कितने साल का लिए थे? आई थिंक एक्सटेंडेड 4+2 था और सर्विस वैल्यू 4+1 था। अच्छा हाँ, वही 5 साल का ही होगा। इसको परचेज करने से पहले और क्या क्या कार आप देखे थे? मतलब जैसे टाइगुन हो गया या दूसरा कोई क्रेटा वगैरह हो गया, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी देखे थे या सेडान ही आपका लेना था, मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, तो मैं हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी। मतलब हमारी जॉइंट फैमिली रहती है। तो हमने कभी कार ओन नहीं की है, क्योंकि अच्छा, तो फर्स्ट कार है आपका? ये मेरी फर्स्ट कार है। मैं मतलब मामा की हमारी डिजायर है 2007 मॉडल, एकदम मक्खन चल रही है, मैं उसी से खुश था, मेरा काम हो जा रहा था आसपास। बट ये हुआ कि मतलब थोड़ा एज भी बढ़ रही है, बार बार घूमना भी होता है वगैरह वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी, तो हमने कहा खुद की प्रॉपर एक कार ले लेते हैं। एंड मेरे साथ मतलब लकीली ये हुआ कि मेरा ऑफिस काफ़ी पास है, तो मेरे जो पिछले 4-5 साल से रेंटल था, घर का खाना पीना था, वो सब मैंने पैसा बटा के हमने कहा एक बार में अच्छी गाड़ी ले लेते हैं। तो तब ये हुआ था कि इस साल के स्टार्टिंग में 1 जन को ये हो गया था कि कार अब बुकिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि ये मुझे एकदम से सडनली रियलाइज़ हुआ कि अनलाइक लास्ट टाइम या पे पिछले 5-6 सालों की तरह, जैसे कार लेनी होती थी तो आपको मिल जाता था, इतना वेटिंग। हाँ, सही बात। अभी काफी वेटिंग, सेमीकंडक्टर का भी थोड़ा इशू है, शॉर्टेज जब सुना हमने कहा यार ये तो मतलब बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ होगी गाड़ी ओन करना। तो मैंने 5 गाड़ियाँ बुक कर दी थी, और मेरा ये हाल हो गया था कि जो मिल जाए जल्दी, क्योंकि कार मिलना ही तब ये हो गया था कि मतलब लॉटरी लग गई टाइप की। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग XUV 700 से की थी। उसका तो वेटिंग इतना है कि आप तो भूल जाते फिर। और मैंने अपने रिलेटिव के थ्रू, डीलर के थ्रू करवाया। तब वो हाल था कि, और फिर आनंद महिंद्रा ने खुद ही ट्वीट कर दिया कि मेरी वाइफ भी वेट कर रही, तो हमने हाथ छोड़ दिया वहीं पे कि अब रहने देते हैं, अब तो आशा भूल जाते हैं सारी। बट ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे XUV का जो ADAS फीचर था वही लुभा रहा था मुझे, और कोई ऐसा नहीं था कि मुझे SUV पसंद है ओवर सेडान। लेकिन हाँ, इंडिया में कितना प्रैक्टिकल है वो भी थोड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एंड ADAS की नीड है नहीं, मतलब पिछले 4-5 महीने मैंने देख लिया इंडियन रोड्स के लिए, तो जितना वो बेनिफिशियल आपको लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। लेजी भी बन जाएंगे एंड वो माइंड मसल कनेक्शन होता है ना गाड़ी के साथ। सही बात है, सडन कुछ आया, ब्रेक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप थोड़ा डिपेंडेंट हो गए होंगे उसके ऊपर। करेक्ट। तो हमने कहा छोड़ो यार, इसको हटाओ। फिर ये हो गया कि अब होंडा सिटी हाइब्रिड आ रही थी तब, स्लाविया थी, इसके पहले आ गई थी स्लाविया। आपने कुछ प्लान किए थे स्लाविया के लिए? बिल्कुल। उसमें इसको क्यों आप चूज किए स्लाविया के बदले? पॉइंट नंबर 1, 60,000 सस्ती थी 1.5 DSG से, राइट। सेकंड, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है GT का, मतलब कि 1.5 लीटर सही बोल रहे हैं, जैसे उसका स्टाइल वाला वर्जन है, आपको बिल्कुल शायद अलॉय व्हील को देखेंगे, बिल्कुल ब्लैक चलती हुई भी वो भी पता नहीं चलेगा। करेक्ट। इसमें जो कि GT बैजिंग है। मतलब स्लाविया 1.5 जानने का एक ही तरीका, पीछे जाओ और झुक के नीचे देखो कि 2 साइलेंसर दे रखे हैं, तब आप बोलोगे हाँ भाई 1.5 है। एंड स्लाविया का जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, थोड़ा कर्वी टाइप का है वो, मतलब मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सिंपलिसिटी ज्यादा है इसमें, नॉट टू माय टेस्ट। इसमें बाकी ये कलर बहुत प्यारा था, स्लाविया के सारे कलर मुझे बड़े
मतलब प्राइमरी कलर्स होते हैं ना जो स्कूल में पढ़ाते हैं, एकदम आंख पे चटकता है बहुत, वो नॉट टू माई टेस्ट। अच्छा, और ये जो आपका ब्लैक कलर का अलॉय है, ये शायद किसी किसी गाड़ी में मेरे को थोड़ा कम पसंद लगता है, लेकिन रेड में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये मैं देख रहा हूँ रेड में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और स्लाविया में वैसे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी कुछ अपडेट्स वगैरह आया था, हो सकता है वो भी आपका प्राइस हाइक कर दिया था इन्होंने। अच्छा 60,000 तो पहले ही था, राइट? उसके बाद प्राइस किया उन्होंने, प्राइस कट भी कर दिया, फीचर कट भी कर दिया। तो वो तो मतलब फाइनेंशियल डिसीजन ही बेकार है कि आप स्लाविया लीजिए। अगर जैसे आप होंडा सिटी के हाइब्रिड भी देखे थे, करेक्ट, उसका मुझे लग रहा है ऑन रोड प्राइस 25-26 प्लस तक, 24,500 जा रहा था। हाँ ऐसा कुछ है। तो और कुछ रीजन था जिसके वजह से आपने होंडा सिटी हाइब्रिड ना लेके इसको चूज किए? हाइब्रिड बहुत अच्छी लगी थी ऑनेस्टली बताऊं तो, बट जब डे 1 पे जब लॉन्च हुई, हम गए आई थिंक आनंद विहार के पास, शोरूम बिल्कुल खाली था। वो लोग इतना खुश हो गए थे हमें देख के कि भाई साहब मेहमान आ गए, कोई तो आया। तो पहला ये डाउट हुआ कि यार ये क्या मतलब डिमांड नहीं है, क्या है, जो भी है। कार हमने ड्राइव भी की, उन्होंने लिमिटेड मतलब हमें ड्राइव करने को दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। जाते जाते हमने बूट देख लिया, बूट खोल के देखा बहुत कम, मतलब वो बैटरी पैक की वजह से आई थिंक हार्डली 250-280 लीटर या जो भी है, उसमें आप एक प्रॉपर बैग भी नहीं रख पाओगे। मेरे तो जॉइंट फैमिली है, फिर आपको घुमा फिरा के क्रॉसओवर या कंपैक्ट एसयूवी टाइप का बूट मिलेगा, है ना? करेक्ट एग्जैक्टली। तो वो उनके लिए जो जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनको आसपास ही भागना है और जिनको गाड़ी में एसी चला के बैठना है, आप इसमें डीएसजी में एसी चला के बैठ जाओ, ये तेल पी जाती पूरा। हाँ सही बात, माइलेज धड़ाम गिर जाता है। नहीं है वैसे इसके लिए। सिटी हाइब्रिड है कि आपको मतलब सिटी ड्राइव करनी है अगर हार्डकोर, माइलेज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड है। बाकी एक ये भी था कि हाइब्रिड थोड़ी टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस डाउन द लाइन, सो आई बिलीव कि मतलब गैसोलीन मतलब पेट्रोल टू ईवी ट्रांजिशन इज द वे थ्रू हाइब्रिड। ये जो ईवी सीधे बोल रहे हैं लोग, इतना इंफ्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाइब्रिड बहुत सही ऑप्शन है। मतलब अभी आई थिंक हाई राइडर भी लॉन्च हुई है, 15-15.5 से स्टार्टिंग है, और उसका टॉप मॉडल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 25-26 तक जाएगा आराम से। तो इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड। तो इसलिए सिटी हाइब्रिड रिजेक्ट कर दी। बूट स्पेस बहुत बेकार था। और आपका था एक XUV 700 का, मेरे हिसाब से एक तो सही काम किया आपने। पेट्रोल का मैं बताऊं, XUV 700 है ना, पेट्रोल का माइलेज बहुत कम है गाड़ी के हिसाब से, इंजन के हिसाब से। करेक्ट, मुझे लग रहा है आप सिंगल डिजिट से ऊपर अगर 11-12 भी मिल गया आपको हाईवे में भी काफ़ी है। बाकी तो टाइगुन कुशाक ये सब देख ली थी, बट तब तक वर्टुस आ गई थी। वर्टुस ऐसा हुआ लव एट साइट जो भी होता है वो, हम शोरूम में गए एंड इसके ऊपर बढ़िया पिंक लाइट्स लगी हुई थी। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है? मैं गया था उस दिन, अब मुझे इसी कलर की गाड़ी है कि येलो कलर की गाड़ी नोएडा शोरूम में रखे हुई थी। करेक्ट। तो वैसे मैं मानता हूँ कि टाइगुन से इसका क्वालिटी, इंटीरियर का क्वालिटी थोड़ा बेटर है, क्योंकि उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया, जैसे रूफ लाइनिंग वगैरह हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गया। अच्छा, वो मुझे अच्छा लगा। नहीं, रास्ते में ऐसा होता है ना, जब जर्मन गाड़ियाँ चल रही होती हैं 1-2, तो अगर मेरे आगे वेंटो है तो वो साइड से करके ब्रेक मार के पीछे आ जाता है। अरे जर्मन ब्रदर्स की काफिला चल रहा है गाड़ी। आई थिंक जर्मन लवर्स वो अलग ही ब्रीड है, अलग सा है। किसी और गाड़ी में आपको थोड़ा अलग टाइप का ये आएगी, ठीक है। उनको किसी और गाड़ी में स्विच करना बहुत ही मुश्किल बात है। अच्छा, आपने 1.0 देखे थे या आपको 1.5 ही लेना था? मैं सीधे क्या बेस्ट चाहिए, अच्छा जो भी है इनका दे दो। और डीएसजी के लिए थोड़ा कुछ लगा था आपको कि आजकल डीएसजी के लिए लोग, जैसे वैसे अभी तो काफी कम हो गया है, पहले जो इश्यूज आती थी, कुछ आपको लगा कि डीएसजी लेने से ज्यादा कुछ इशू आएगी? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि आपको पता है मैंने लास्ट स्विफ्ट डिजायर ड्राइव की है। अच्छा, हाँ। लोकली, वो भी ज्यादा हाईवे ड्राइविंग नहीं की है, मैं पीछे ही बैठा हूँ हमेशा। अच्छा। गाड़ी लेने की चांस है, मुझे पता भी नहीं था कि 1.5 में डीएसजी है। मतलब मैं उतना कार सेवी नहीं हूँ, रिसेंटली हो रहा हूँ धीरे-धीरे। ऑटोमेटिक चाहिए था? करेक्ट, धीरे-धीरे ऑटोमेटिक चाहिए था, क्योंकि वो डिजायर में लेफ्ट दबा के गियर करके। सही बात है। और दिल्ली के जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक काफी है, मैं भी उसमें एग्री हूँ। करेक्ट। अगर कोई सोचता है कि डीएसजी में इश्यूज है, वो पहले बहुत इशू आती थी, अभी काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। अब तो लोग कुसाक के लोग ईपीसी से ज्यादा डरते हैं डीएसजी से, ऐसा हो गया। बिल्कुल, मैं भी तो जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की, मुझे पता चला डीएसजी क्या होता है, डीसीटी क्लच क्या होता है, डुअल क्लच, ये सब चीज़ें। और ये मतलब इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल, हाई परफॉर्मेंस है, बट जैसे आई थिंक नेचर में हर हाई परफॉर्मेंस चीज़ इंजरी के साथ आती थोड़ी। सही बात। तो ना थोड़ी हमें मैकेनिकल एम्पैथी होनी चाहिए कि यार ये धोखा दे सकता है, क्योंकि तुम अगर रगड़ोगे किसी चीज़ को और वो रगड़ रही है और आपको परफॉर्मेंस और स्माइल भी दे रही है, थोड़ा रिस्क रहेगा। वो मैकेनिकल एम्पैथी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया एंड एक सेपरेट म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर दी है कि मतलब कभी होगा तो बेखौफ, मतलब 100 बार में 98 बार आपके मुंह पे स्माइल रहेगी, 2 बार सैड रहोगे चलेगा। वही ना, वही लोग बोलते हैं कि 364 दिन आप हैप्पीनेस के साथ चलाओ गाड़ी, एक दिन जब होता है थोड़ा दर्द सह लो। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि डीएसजी गियरबॉक्स आपने ले लिए ऑटोमेटिक सोच के, लेकिन अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ नहीं, मतलब जितना रिसर्च किया, एक तो मैं ओवरनाइट एक्सपर्ट बन जाता हूँ हर चीज़ में। तो जो डीएसजी का रिसर्च किया बेसिकली, तो जो पहले DQ 200 ड्राई क्लच वाले आते थे गाड़ियाँ, उनमें बहुत इशू आ रहे थे। जो 2012-2014 की पोलो वोलो निकलती थी, सही बात। उसमें काफ़ी शिकायत आते था। उसका रीज़न यही था कि
उन्होंने मतलब इंस्टेंट टॉर्क दे दिया था इंजन में कि भाई तुरंत ही भागे, तुरंत भागे। उसकी वजह से क्लच स्लिप और वगैरह वगैरह जो भी मैकेनिकल टर्म्स होते हैं उसकी वजह से थोड़ा वियर एंड टियर जल्दी हो जाता था। अभी थोड़ा ट्यूनिंग कर दिए अब हैं, इसमें ट्यूनिंग कर दी है जिसकी वजह से माइलेज भी शायद ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, सिडेट एकदम आराम से चलती है। स्पोर्ट अगर परफॉर्मेंस चाहिए स्पोर्ट्स मोड में आप लगा लो, राइट। एंड इसकी वजह से मतलब इसमें आई थिंक 4 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं वो जब चीज़ स्टेबल। एक्स्ट्रा फीचर 1.5 में बहुत ज़बरदस्त फीचर है। मतलब हाईवे पे आप चला दो, हाईवे पे मुझे आज तक मैक्सिमम माइलेज प्लस में भी जाएंगे तभी भी वो 2 सिलेंडर मोड में चलती है, मैं नोटिस किया हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे मतलब इसकी जो माइलेज है, तो पहले DSG का जो डर था वो मेरा चला गया कि मतलब SIP स्टार्ट कर दी है एंड इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फिंगर्स क्रॉस क्या कह सकते हैं। बाकी इसके जो मेकाट्रॉनिक्स वाली चीज़ है वो बैटरी भी खाती है, बहुत इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही है। बट मैं पीस ऑफ माइंड से हूँ क्योंकि मेरे मतलब नाना के पास आई थिंक पहले पसाट थी एक, तो उसके ड्राइवर को चलाना नहीं आता था जिसकी वजह से वो ख़राब हुई थी। बट वो तो ड्राइवर को दोगे खुद चला के बहुत डिफरेंस। एग्जैक्टली आपको ड्राइविंग करना आना चाहिए। जैसे ट्रैफिक पे किस तरह बिहेव करना है गाड़ी के साथ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया या फिर स्पेशली इसका वही है, बम्पर टू बम्पर में सबसे ज़्यादा वियर टियर होता है क्योंकि इस चीज़ के लिए बना नहीं। अगर वहीं पे आप थोड़ा ध्यान रख लिए फिर आपको ज़्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं। और उसमें ट्रिक बहुत आसान है, 6-7 चीज़ें वो मैं एक ही पॉइंट में सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैनुअल मोड कर लो। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप आए, फटाक से मैनुअल गियर में स्लॉट करिए और एक गियर पे चलते रहिए जब तक आपको आगे एकदम डिस्टेंस ना दिखे, फिर आप ड्राइव मोड पर डाल दो बस। और कुछ इसको ओवर इंजीनियर ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको ड्राइविंग, इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स जो है वो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप अगर कोई हाईवे ड्राइव कर रहे हैं, हाँ जी, वो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाईवे पे तो मतलब मक्खन है, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन है। अच्छा, अभी रिसेंटली कोई ट्रिप वगैरह कंप्लीट किए? हम मतलब हमारा घर लखनऊ रायबरेली साइड है, सुल्तानपुर यूपी में बहुत दौड़ाते रहते हैं। तो आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बिल्कुल 100 की टॉप स्पीड है, आराम से 100 पे क्रूज सेट कर दिया आपने, छोड़ दो और चलती रहती है, पता भी नहीं चलता। सीट बहुत कंफर्टेबल है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना स्टिफ है, लंबे टाइम तक आप आराम से बैठे रहोगे। स्पीकर ज़बरदस्त है, एंजॉय करते हो आप चले जाओ। अंदर से बढ़िया वीडियो भी बन जाती है, जो रेड डैशबोर्ड वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्नैपचैट गैंग के लिए बहुत ही एस्थेटिक चीज़ है। इसके अलावा हॉर्न पहले बहुत ही बेकार से थे, ऑनेस्टली बताऊं। हॉर्न के लिए हमने बाकी की वीडियो में बात किए थे, आपने चेंज कराए हैं? हॉर्न मैंने चेंज कराए हैं। वॉक्सवैगन ने चीटिंग की मेरे साथ, 2000 के हॉर्न उन्होंने 2 महीने पहले 3000 के कर दिए, फिर से 2000 कुछ कर देते हैं, फिर 3000 का ऐसे कुछ। और सेम मैन्युफैक्चर डेट के हॉर्न अलग स्टेट में सेम प्राइस पे, किसी और स्टेट में अलग प्राइस पे। ये चीज़ मैं देखा हूँ, लोग काफ़ी कन्फ्यूज, जैसे लग रहा है कि हाई डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ा दिए लोगों ने। मतलब ओरिजिनल गाड़ी में दे देते 2000 का डिफरेंस है। ये जो हॉर्न दे वो भी उसका भी तो कुछ प्राइस होगी, पता नहीं क्या कर, पता नहीं इंडिया 2.0 मेंटालिटी है या क्या है। बट जो भी है, हॉर्न मैंने तुरंत चेंज कराने थे। स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली थी तो मुझे पता नहीं था कि एसेसरीज अलग से होती हैं, पहिए चेंज कराने पड़ते हैं। इसमें क्या गुडईयर के पहिए हैं? हाँ, गुडईयर के पहिए हैं। मुझे बाद में पता चला कि किसी ने बताया, डूड मिशलिन के बेस्ट पहिए होते हैं, क्या कर रहा है, पहले चेंज कराना था। तब तक मैंने 3000 इसको भगा ली। हाँ, मैं पूछने वाला था, आप टायर वगैरह कुछ चेंज किए क्या? अभी चेंज टायर मुझे आइडिया नहीं था, आई विश पता था पहले तो मैं चेंज कर लेता। तो अभी मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, कोई बात नहीं, जब खत्म होगा यूज करेंगे तब तक। नेक्स्ट फेज ऑफ एक्साइटमेंट मिशलिन के साथ शुरू होगी गाड़ी की। तो मैंने ये किया था, हॉर्न चेंज किया था। बाकी जो एसेंशियल किट मिलती है वो ले ली थी मैंने, टिश्यू और पता नहीं बॉक्स वगैरह, 10-12,000 के कुछ होगी शायद, वो होता था। इसके अलावा मैंने बूट मैट लिया था। एक दिक्कत थी वर्टूस में कि बूट जो है वो पूरा नहीं खुलता था। अच्छा, हाँ, उसके बारे में थोड़ा एक डाउट है। जैसे आप की से प्रेस करते हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्या होता है, वो थोड़ा सा अनलॉक होता है, आपको हाथ से उठाना पड़ता है। करेक्ट। शायद इसमें वेंटो में भी वही होती थी शायद। वेंटो में तो आप खोल दो, वो ऊपर नहीं जाती थी, बस खुल जाती थी, आपको ऊपर कर लो तो फिर ऊपर चली जाती थी। इसमें ये पूरा ऊपर उठ जाती है कि बीच में रहता है? इसमें पहले जो ओरिजिनल जो सबकी गाड़ी आई थी उसमें आपने अनलॉक किया, वो ऊपर तक जाएगा, आपको लगेगा ऊपर गया, आप अंदर सामान रखोगे तब तक सर पे धक्का लगेगा। अच्छा, तो फिर उसको पूरा करना होता है। ये सर्विस सेंटर गए, उन्होंने बेसिकली स्प्रिंग निकाल के और टाइट कर दी। अच्छा, उस स्प्रिंग टाइट करने की वजह से स्प्रिंग टाइट करना था, अब हो गया है। आई होप टाइटन स्प्रिंग भी लूज ना हो जाए ओवर टाइम, बट वो देखेंगे बाद में। तो हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यही आता है तो इसी के साथ जीना है। बहुत ही बेकार लगता है, 22-21 लाख की गाड़ी है, उसमें सर टूट जा रहा है। और कुछ इसमें चेंज किया? जैसे हॉर्न हो गया, इसको छोड़ के कोई नहीं, मतलब कोई अच्छा अभी तक तो नहीं। लोग मतलब कोडिंग करा के फीचर अनलॉक कर रहे हैं 12-13। मैंने सोचा कि कुछ दिन चलाए, बाद में देखते हैं, वारंटी का भी थोड़ा डर लगता है वो। फिर हाँ, बाकी जो लोग जर्मन ओनर थे ऑलरेडी पहले, उनको बहुत शिकायत है कि यार ये फीचर हटा दिया, वो हटा दिया। मेरा लकीली नहीं, ऑब्वियसली ये जो ग्लास
जो ओपन होती है ऑटोमेटिक Correct. की से, वो हटा दिए, लेकिन एक इशू इसमें मतलब छोटे छोटे निगल्स काफ़ी हैं कि शीशे का जब आप बटन कभी कभी ऊपर करते हो और शीशा आधा बीच खुला में से रहता आधा है, खुल के फिर बंद हो जाती है, फिर खुलती है, इस टाइप का वो कुछ होती वापस है। आप बोलोगे कि बंद हो जा भाई, वो खुल जाएगा वापस पूरा, वो फिर ना, आप करोगे फिर ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से वो शायद एक रीसेट करने का भी प्रोसेस होता है, अगर वो काम नहीं करेगा फिर मोटर चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी का माइलेज आपको सिटी में कितना तक मिली है और हाईवे में कितने तक मिली है? सिटी में मतलब अगर मैं आराम से या फिर थोड़ा पैशनेटली भी चलाऊँ तो मुझे 11 से 13 के बीच में मिलती रहती है। एंड हाईवे पे तो मतलब मैं 24 तक खींच के ले गया हूँ एक बार, अच्छा, 24 तक। 24 तक। और ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो 5 एडल्ट्स, फुल लगेज लोडेड, यूपी स्टाइल। और मतलब आई होप 100 लगा दो फिर चलते नहीं, रहो। मैंने आई थिंक मैंने आधा कवर कर लिया था 100 पे आराम से। इसका माइलेज पहुंच गया था 18.5-19 तक। उसके बाद मैंने थोड़ा बीच में कैमरे इसके बीच में थोड़ा सा दौड़ाते हैं ऐसे, तो मैंने 197 तक खींच दी थी। अच्छा, और इतनी स्टेबल, पीछे बुआ सो रही थी, मम्मी सो रही थी, उनको पता भी नहीं चला अंटिल मैंने 150 पे करके सनरूफ खोला तो काफ़ी हवा और शोर आई अंदर, वो तब तो वो ग्लास जगह। भी थोड़ा सा खोलेंगे उनको पता चले Correct, कितना correct. तेज चल रही है गाड़ी। बहुत स्टेबल गाड़ी है, बहुत स्टेबल। वो देख के नहीं, तो सेडान मैं का तो रहता है ऑब्वियसली, सेडान का उसके अकॉर्डिंग स्पीड और पावर के अकॉर्डिंग ब्रेक्स भी बहुत अच्छा है। हाँ, ब्रेक का मैं ब्रेक पूछने वाला था बहुत कि अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे, बहुत जबकि तगड़ा डिस्क बाइट ब्रेक है। नहीं है पीछे। हाँ, डिस्क ब्रेक नहीं है, आगे रेड कैलिपर्स में दे रखे हैं डिस्क। बाइट बहुत अच्छी ब्रेक की। मुझे लगता है जैसे 140 के ऊपर जब भगाते हैं ना स्पोर्ट्स मोड में, तो थोड़ा कांपने लगता हूँ सर, ये कंट्रोल के बाहर जाएगी, रोकूं कैसे। डर लगता है लेकिन कॉन्फिडेंस रहता है। बहुत कॉन्फिडेंस। ब्रेक करते ऐसे नहीं कि रोल कर रही है, कुछ हो रही है, बहुत स्टेबल है उस चीज़ में। तो चलो Volkswagen अच्छा, को आप full on जिस full चीज़ के लिए marks। लिए एटलीस्ट वो चीज़ तो है ही। Correct, बाकी correct। छोटा मोटा चीज़ तो चलता माइलेज रहेगा। आप डिपेंडिंग ऑन कैसे चला रहे हो, 7-8 से लेकर 24 तक हाँ, नहीं, पूरी रेंज अवेलेबल सिटी है। में आई एग्री कि वही 10, 12, 13 तक ही अगर हो गया बहुत हो गया, लेकिन हाईवे में आप 20 प्लस भी निकाल सकते हैं, 25 भी निकाल सकते हैं। करेक्ट। मतलब मैं अपनी सिस्टर को देता हूँ तो वो उसमें 7-8 के ऊपर जाती नहीं, उनका वो होता है ना थोड़ा ब्रेक हाँ, एक्सीलरेट, ब्रेक ज़्यादा ही एक्सीलरेट। करता तो आराम से आप चलाइए, दूर से अगर ट्रैफिक दिख रही है एक्सीलरेटर छोड़ छोड़ दो, दो, ब्रेक ये नहीं कि आपको एंड में कम- जाके ब्रेक मार रहे हो। ब्रेक जितना आप सडन ब्रेक जितना अवॉइड करोगे उतना Correct. माइलेज ही रहेगा। बाकी आपको A पॉइंट टू B पॉइंट जाना है, अगर गूगल मैप्स आपको बता रहा है कि भाई 50 मिनट, तो आप अगर ये सोचोगे ना मैं थोड़ा भगा लूंगा तो मैं वही 50 मिनट में 40-45 में पहुंच जाऊंगा, नहीं। वही 50 गूगल इज स्मार्ट इनफ टू टेल यू कि भाई ट्रैफिक लेकर, मोड़ लेकर कितना स्पीड ऊपर नीचे हाँ, करोगे, ये चीज़ एवरेज आउट मैंने करके इतने में ही पहुंचोगे। तो आप पहले से ही प्यार से चलो, जबरदस्ती भगाने की हाँ, जरूरत है सही ही नहीं। रोड भी सेफ रहेगा, लोग भी सेफ रहेंगे आसपास। इसमें क्या सही लगा मुझे कि ग्राउंड क्लियरेंस हाँ, इंडियन रोड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सही बात। जो आप क्रॉसओवर ना खरीद के भी एक थोड़ा बहुत मतलब mm का ही डिफरेंस है, करेक्ट। लेकिन यू कैन एडजस्ट विद इट। 179 mm वर्सेस, और सिडान में देख लीजिए 160-165 टाइप हाँ, का सही मैक्सिमम है। तो मैं अभी ऋषिकेश गया था, अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हार्डकोर पहाड़ पे ले लूँ। ऋषिकेश गए थे तो अभी रेनी सीजन था वहाँ पे, तो रोड के बीच में थोड़ा पानी वाला एक एरिया आया था काफ़ी, तो वहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का भी एक मिला किया होगा। सोनेट वहाँ पे मतलब घुसी हुई थी अंडर, वो गलत साइड से ले गया था, बट वो देख के थोड़ा डरा मैं कि यार ये कि कैसे मेरा ले तो जाए। पूरा फंस जाएगा। हाँ, तो मैंने पहले ऑब्जर्व किया कि भाई और सब लोग चले जाएं, देखते हैं किस रास्ते से ले जा रहे हैं। 2-3 सिडान वाले, उनको रिएक्शन देख के अंदर से लगा कि नीचे ठुक रही है। तो मेरे आगे ऑक्टाविया गई थी, उसको तो मैंने पीछे से देख लिया, 2-3 बार ठुकी थी वो। एंड देन सो ऑक्टाविया हमारे सामने से गई, 2-3 बार मुझे दिख गया था कि नीचे से अंडर बॉडी टच कर रखी है, और उसमें ऊपर से अंडर बॉडी कवर नहीं दे रखा, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव में। चलो नेगेटिव के बारे में आगे बात करेंगे, बाद अभी में कंटिन्यू करिए। हाँ, बी पॉजिटिव। तो 2-3 गाड़ियाँ गई, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं आराम से ले गया, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ नहीं पता चला। अच्छा, एक पत्थर की भी कट जो आती है, कुछ नहीं पता चला। आराम से फर्स्ट गियर में मैनुअल में स्लॉट किया, क्रीप करते हुए निकल गई वहाँ से। बाकी हिल होल्ड असिस्ट दे रखा है, आप अगर ऐसे हो क्लच वच छोड़ दिया, ऑटोमेटिक पावरफुल नहीं है बट पकड़ लेता है ठीक है, वो। कुछ समय तक तो करेक्ट। हाँ। इशू हुआ था जब हम वहाँ हॉस्टलर में रुके थे, वहाँ पे 45 डिग्री स्लोप था, रफली 40 डिग्री पार्किंग करने के लिए, तो वहाँ ऊपर चढ़ाने में काफ़ी इशू हुआ था, बट वो हर गाड़ी में होता है, 4-5 बार में ही लगती है। व्हील स्पिन हो रहा था बहुत ज़बरदस्त, और फिर ऊपर स्लोप पे पार्क किया तब खड़ी हो गई थी आराम से, कोई टेंशन नहीं हुई थी। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही प्लस पॉइंट है इसका। आज तक मतलब इंग्रेस जो भी आउटग्रेस जो भी होता है वो, उसमें भी मुझे इशू नहीं आया कि आगे ठुक गई हो, कोने में ठुक गई हो, या पीछे से बैक करते वक्त स्लोप में पीछे टच कर गया हो। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा फीचर लगा। बाकी स्पेस बहुत है अंदर, जो पीछे लोग बैठते हैं आराम से खुल के बैठते हैं। लेग रूम काफ़ी अच्छा दे रखा है। व्हील बेस सबसे लंबा इन सेगमेंट हाँ, कंपेयर टू सिटी, वरना व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है। और बूट स्पेस के बारे में, अरे बूट स्पेस एब्सोल्युटली, बूट स्पेस मेरा फेवरेट इसमें था। दुनिया जिसके लिए जहाँ Honda की चीज़ City आप डाल reject लो, किए थे। करेक्ट। 521 लीटर का बूट स्पेस है,
साइकिल डालनी है, आप सीट दोनों फोल्ड कर लो, सो जाओ आराम से नीचे। विंटर्स में आप आराम से अंदर सो सकते हो, सनरूफ वनरूफ खोल लो, खोलना है तो आप आराम से पीछे लेटो। बहुत लंबी कार है। बूट स्पेस मेरा काफ़ी फेवरेट पॉइंट है, मतलब और आपको अगर एक ही पैसेंजर पीछे बैठा है, बूट अगर एक्सेस करना है, एक आप नीचे कर लो, वहीं से access चलते कर लो। हुए गाड़ी में भी Correct, कर लो, वो सही correct। बात है। आपका पेट बैठे अगर अकेले हो तो खोल दो बूट से, यहाँ तक बीच बीच में भागते घूमता रहेगा, जो भी रहेगा, करना है उसे बीच में। उसको बोर नहीं लगेगा। करेक्ट करेक्ट। और गाड़ी के बारे में आपको क्या क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा? अरे हाँ तो मेरा एक सबसे सार पॉइंट ये है कि ये जो अंदर फिटिंग है प्लास्टिक की या फिर हैंड ब्रेक की, हाँ। या जो सेंट्रल कंसोल के नीचे जो पियानो ब्लैक फिनिश है, या एसी वेंट, पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ रैटलिंग, बहुत तगड़ी rattling रैटलिंग आती नहीं, है। कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती है। मेजरली नहीं आती जब मैं अकेला होता हूँ। जहाँ गाड़ी लोड होती है, लोग आ जाते हैं, या फिर रोड अगर थोड़ी सी ग्रेनी है तो कहीं से तो खटखट खट आवाज़ आ रही होती है। वो सीट बेल्ट का जो होल्डर उससे तो नहीं, वो नहीं, वो मैंने एक बार रियलाइज़ कर लिया था, वो मैंने पकड़ लिया था, सही कर लिया था। अच्छा ये मैंने हैंड ब्रेक पकड़ा एक बार, फिर चला रहा था मैं, तो वो फिर आवाज़ चली गई। तो वो हैंड ब्रेक की कहीं से मतलब इनका मतलब 4-5 जगह है जिसके वजह से ये इशू हो रहा है। वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा। मैं सर्विस सेंटर भी गया था, 2 उनके मुस्टंडे बैठे थे अंदर डायग्नोज करने के लिए, पता नहीं सही किया कि नहीं, बट स्क्रैच जरूर मार दिया एक उन्होंने। बट वो देखूंगा मैं, बहुत अनोइंग हो जाता है वो जब आप इतनी अच्छी कार चला रहे हो और हाईवे पे आपको एक तो बहुत साइलेंट कैबिन है, दैट इज अ प्लस थोड़ा सा कुछ आवाज हुआ तो उसमें जरा सी भी कोई आवाज़ आती है वो पता चलने लगता है, कान में चुभने लगता है, और लोग नोटिस कर लेते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार कि आप सोच रहे हो छुपा लूं, आवाज ना आए, लेकिन करेक्ट करेक्ट। तो वो प्लास्टिक की जो फिट फिनिश है, जैसे आप डैशबोर्ड अगर कपड़े से साफ करोगे तो कीर 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 वो आवाज़ आती रहती है। तो ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मतलब मटेरियल का भी थोड़ा है, डिग्रेडिंग का किए हैं है। इन्होंने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी कुछ लोग शायद वाइपर वगैरह भी चेंज कराए हैं। वाइपर से हम सेटिस्फाइड, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, रेन सेंसिंग है, चलता है। स्टार्टिंग में जब नई नई ली थी तो ये थोड़ा सा मतलब इट यूज्ड टू आवाज कर रहे थे, रब अगेंस्ट द ग्लास, एक बार स्मूथ नहीं था, ऐसे चलता था। अच्छा। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत सही हो गया आराम से। अच्छा, फिर तो अच्छा। एंड मुझे रेन सेंसिंग वाइपर एक्टिवेट करना नहीं आता था, तो मुझे लगा खराब है सेंसर इसका। उसका तरीका होता है कि आपका जो राइट वाला स्लॉट है उसको आप INT या फिर जो भी लिखा रहता है आई थिंक ऑफ के जस्ट ऊपर, ऑफ के ऊपर उसमें छोड़ दीजिए एंड सेंसिटिविटी आप मैनेज कर लो। हाँ, अपने अकॉर्डिंग वो तो लो हाई वो कर लेंगे। फिर आप स्प्रे करके टेस्ट भी कर सकते हो कि चल रहा है कि नहीं, तो वो मक्खन चलता है। और कोई चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, नेगेटिव में आई थिंक मुझे इसके ORVM जो हैं साइज छोटी लगी, थोड़ा सा छोटा लगता है। मेरा मन कर रहा है इसमें कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल करने का, क्योंकि मेरी राइट रियर से किसी ने ठोक दी थी। छोटे साइज का कर सकते हैं, कोई यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो बट वो जब लग जाती है गाड़ी में तो वो थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा देसी टाइप का फील होती है ना। करेक्ट। तो खराब हो जाता है। इसी चक्कर में मेरी पीछे राइट से रियर एंड भी हो गई थी थोड़ी सी, साइड से थोड़ा सा डेंट लग गया था, बट उसका बोनेट नीचे गिर गया था, जिसका भी टाटा मैजिक थी वो अंकल जी की। टाटा मैजिक मतलब काफी कुछ हुआ होगा फिर। उनका बोनेट नीचे गिर गया था, पुरानी गाड़ी थी जो भी है, तो काफ़ी बढ़िया स्क्रैच आया था लंबा सा। टचवुड मतलब नोएडा सर्विस सेंटर गए थे, उन्होंने मतलब रबिंग पॉलिशिंग की, पूरा वाइट चला गया। मुझे उनका बेसिकली वाइट पेंट चिपक गया था, मुझे लगा मेरा पेंट उखड़ गया। अच्छा, बट आई थिंक वॉक्सवैगन की पेंट क्वालिटी जो मैंने सुना है इट्स प्रीटी गुड। नहीं, सही बात, उसमें पहले तो वारंटी ज़्यादा था, कम है, लेकिन फिर भी बेटर है काफ़ी, उसका जो कॉम्पिटिटर है उससे तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल करेक्ट। बाकी आपका जो रिपेयरिंग हुआ उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विस सेंटर की या फिर सर्विस की एक्सपीरियंस? आपकी इंस्पेक्शन भी हुई, कितना किलोमीटर चला लिया आपने? ये अभी चल चुकी है 4000 प्लस 4000 प्लस चल चुकी है। पहला स्वागत सेरेमनी 1000 किलोमीटर पे होता है, वो 10 पॉइंट्स की चेकलिस्ट होती है, वो सब करते हैं, इंजन ऑयल वगैरह वगैरह, वो सब वैसे इंस्पेक्शन है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं होता। आपको एक फ्री भी दे देते हैं वो लोग की, मतलब वो शैम्पू वगैरह क्लीनर टाइप का होता है। सर्विस सेंटर नोएडा का जो सेक्टर 16 वाला है, आई एम सो फार सेटिस्फाइड विद देम। अच्छा। ड्राइविंग को छोड़ के और क्या क्या गाड़ी का आपको अच्छा लगा? एक तो इसका लुक्स, मतलब लुक्स आर सब्जेक्टिव, बट 20-22 लाख के अंडर इससे बेटर लुकिंग कार नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, मिनी पसाट है, मिनी जेटा जो बोलना बोल लीजिए। 20 लाख से कम में मुझे कोई गाड़ी इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगी। इसका शेयर साइज ऑफ इट, मतलब साइज देख के मज़ा आ जाता है। मेरे ऑफिस में मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, तो ऊपर से कभी जब पार्किंग की तरफ जा रहे होते हैं तो ऊपर से देख के मतलब लग रहा है कर देते हैं, एंड इट्स अ हेड टर्नर। आप भी सोच रहे हैं कि मैं देख सकूं मेरा गाड़ी कैसे दिखती है। पॉइंट वही है कि मुझे भी देखना है कि मेरी गाड़ी जा रही हो कैसी लगती है दूर से। बट बहुत लंबी है, होंडा सिटी से भी लंबी दे रखी है उन्होंने। ये भी रूप भी ब्लैक कलर का है, रेड के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज था बिटवीन वाइट GT एंड रेड GT। वाइट भी बहुत प्यारी लगी थी मुझे,
बाकी अंदर वाइट में रेड डैशबोर्ड इंसर्ट्स नहीं दे रखे, जो रेड वाला अच्छा, है। मुझे रेड चाहिए था, स्पोर्टी थोड़ा सा फील चाहिए थी मुझे अंदर। तो अंदर ये लुक्स वाइज बहुत प्यारी लगती है मुझे। इसके अलावा अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें पसंद है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल प्ले, सब कुछ इसमें मतलब हाँ, एक सारे मिनट में फीचर जो wirelessly- पहले के जर्मन गाड़ी में नहीं होती थी, पोलो वगैरह में। पहले ये जो शिकायत सब होती थी कुछ दे लोगों रखा में, सब कुछ है यार, थोड़े है। फीचर Entry दे तो देते सनरूफ है, किसी को यूज हो या ना हो अलग बात है, लेकिन सनरूफ दे रखे एटलीस्ट सनरूफ आपके पास दे एक रखा प्लस पॉइंट है, है। वो भी रहता है। अपनी जो पूरी गैंग है वो थोड़ी वो वाली गैंग है, तो एंजॉय शीशा खोल के आराम से टेंशन फ्री रह जाते हैं। इसके अलावा एसी की बहुत इश्यूज बोलते हैं, हाँ, AC बट वो का। 1 लीटर तक लिमिटेड है। 1.5 1 लीटर में में भी नहीं कुछ ही गाड़ियों में होगी। लेकिन आपके 1.5 चलो अच्छा है, 1.5 इसमें है नहीं। चिलर, मतलब हाँ, मुझे मैं भी एसी notice बंद किया हूँ करना पड़ मैंने। जाता है, वेंट बिल्कुल, बंद कर बिल्कुल। देता हूँ, काफ़ी ठंडा है। नहीं, इसका एग्री हूँ मैं इसमें। करेक्ट। वेंटिलेटेड सीट्स, ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है जो कि टाइगुन के जीटी में मिसिंग है। तो वेंटिलेटेड सीट्स तो बहुत सीट ही काफ़ी मिस बहुत है, दोनों जो कि मेरे लिए, ड्राइवर के लिए भी एंड को पैसेंजर के लिए भी बहुत ही बढ़िया फीचर लगा। पीठ ठंडी रहती है आपकी। बाकी दिल्ली हालांकि जैसी जगह उतना ऑब्वियसली चाहिए वो। बहुत ज़रूरी है, इतना पावरफुल नहीं है बट हाँ, नहीं काम ठीक चला है, हुआ कुछ है, तो चलेगा काम। काम हाँ, चला हाँ। हुआ है, ठंडा रहता है कम से कम। बाकी लेदर सीट्स अंदर ब्लैक जो पूरा दे रखा है, स्लाविया में नहीं था ये। वो लुक वाइज भी बड़ा, लुक वाइज बहुत आपका प्यारा मतलब लगता है। ब्लैक और रेड में Black पूरे red। कंप्लीट कार जो है वो ब्लैक और रेड में। ये था फीचर। एंड स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। लोगों ने बोला कि यार इट्स नॉट हैवी इनफ, मुझे सही लगता है, मतलब हाँ, नहीं पहले गाड़ी से बाकी थोड़ा हाईवे में अलग। जैसे जैसे जाते हो टाइट हो जाता है वो, तो उतनी शिकायत लेकिन नहीं आपका है मुझे। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होती उसमें, ये बेनिफिट है। फीचर फुल्ली दे रखे हैं। ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर है, उसको मैंने ऑटोमेटिक पे आप हेडलाइट हो गया, वाइपर हो गया, करेक्ट बाकी टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम। करेक्ट। हेडलाइट में भी आप मतलब गाड़ी बंद कर दो, 10 सेकंड तक वो जली रहती है कि भाई आप घर जा रहे हो या फिर जो भी हाँ, है। लिविंग होम कमिंग हाँ, होम वो वाला कहती है feature। मुझे देखते हुए जाओ। मतलब जितना फीचर चाहिए उतना है पूरा Perfect। loaded बाकी है। आपको कंप्लेन करना है तो किसी भी चीज़ के लिए इस आप सेगमेंट complain करते में रहेंगे। मतलब इतना फीचर लोडेड सेडान है नहीं कोई, सही बात, सही बात। पेट्रोल सेडान जो है अपनी। फिर अगर खाली फीचर वाला गाड़ी लेंगे फिर आपको बाकी चीज़ें मिसिंग होगी, इंजन परफॉर्मेंस ये करेक्ट, सब। मतलब बैलेंस है, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, ये सही भी बात। नहीं है। तो आपको थोड़ा 99-98% सेटिस्फाई आपको होना पड़ेगा, 1% कंप्रोमाइज। करेक्ट तो अच्छा, आपका जो एलईडी लाइट है, आई थिंक वो पूरे कंप्लीट नहीं है ना? करेक्ट करेक्ट। मैं देखा टाइगुन में जैसे ना पूरा स्टार्टिंग से एंड तक है। वियर्ड लगता है वो काफी, हाँ, मतलब आपके साथ मुझे लग रहा है वो यहाँ से शुरू है और लेफ्ट एसी वेंट के लेफ्ट में खत्म है वो मतलब चीज़। ड्राइवर के पोर्शन में नहीं है। हाँ, ठीक है मुझे ना? लगा कि मतलब चिप शॉर्टेज हो रही है, इनको एलईडी शॉर्टेज तो भी हो रही है आधा क्या, चली। कि काट दे भाई 3 गाड़ी में लगा देंगे। बट वो वियर्ड लगता है थोड़ा, बट वो बस हम ही नोटिस करेंगे जो हाँ, टाइगुन जो चलाते हैं उनके चलाते हैं। लिए। बाकी राइट साइड में आपको रेड कलर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मैनेज कंप्रोमाइज। बाकी बहुत दुख है तो करोल बाग चले रहो भाई, कर लो जो करना है कर लो। और कुछ जैसे फॉक्सवैगन स्कोडा कार्स में लोग कंप्लेन करते हैं वायरलेस चार्जिंग का, हाँ जी। या फिर और कुछ एक फीचर का, ऐसा कुछ इश्यूज आपने फेस किए? वायरलेस चार्जर जो है आईफोन वाले कभी कभी रखते हैं तो चार्ज हो जाता है, बट गर्म करता है। हाँ, बहुत गर्म Heat up करता है, चार्ज कम होता है, ज़्यादा गर्म हो जाता करेक्ट, है। मुझे नीडेड नहीं ऑनेस्टली उसकी। अच्छा। उसको हटा के वहाँ पे आप मतलब की प्लेस होल्डर दे दो, जैसे स्लाविया में की रखने के लिए हाँ। सिंपली क्लेवर वाली कोई फीचर दे देते, मैं उससे ज़्यादा खुश रहता यूटिलिटी से। बट वायरलेस चार्जर थोड़ा TPMS? सा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें मतलब एग्जैक्ट वो नहीं बताता कि कितने कितना pressure है अभी PSI? वो बताता है कि लीकेज है कि नहीं, कम हो गया कि नहीं। वो इशू करता है कभी कभी हाईवे पे, जब आप फुल्ली लोडेड जाते हो कहीं पे, मतलब अनड्यूलेशन आई अगर रोड पे, हाँ। तो तुरंत वो ब्लिंग 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 वो आवाज करने एक्चुअली लगता उसका है। लिमिटेशन है, सेंसर है ना, व्हील के जो सेंसर है उसके साथ ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से कुछ वो ये कर रखे हैं, Got it. उसके वजह से वो मतलब डिपेंडेंट तो हो सकते हैं लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप उसके ऊपर। ये हम तो मतलब लखनऊ के लिए निकले थे, नई नई गाड़ी थी, वो आप सोचोगे शुरू बीच हुआ में पता 40 चला किलोमीटर बाद, 40 क्या मतलब यहाँ से हम उधर सेक्टर 128 नोएडा पहुंचे और वहीं पे बहुत जोर से बीप बीप बीप, आपको लगा हो गया? मुझे लगा क्या है, ईपीसी तो नहीं है, ईपीसी दिखने लग गया आँख में तो डीएसजी फेलियर दिखने लग गया आँख में। तो उसको फिर आगे तुरंत जाके चेक कराया, सेम प्रेशर था, प्रेशर बिल्कुल सेम था। वो बस रोड जहाँ वो अंडुलेशन पकड़ता है हाँ, वहीं पे वो ही हो एक्टिव हो जाता जाता है, उसको इग्नोर करो आप बस। आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, अगर किस क्राइटेरिया को लेके या फिर किस केस में वो कंसिडर करें वाटर्स, Got it. फॉक्सवैगन के वाटर्स को? Got it. नहीं फेयर पॉइंट। मतलब आपके व्यूअर्स भी एक तो आई थिंक दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, उनको पता है कि मतलब हमें क्या चाहिए, तो वर्टस उनको लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास बजट है, हाँ वो तो है ही, थोड़ा सा पहले वो डिसाइड करेंगे, हम देने वाले नहीं है। बजट है भाई 20-22, एक्चुअली 25 का बजट है। आप डीएसजी जस्ट इन केस कुछ ना हो डाउन द रख लाइन लो एक्स्ट्रा। रखे रहो, थोड़ा रखे रहो फ्यूचर के लिए, वो नीड नहीं होगा मुझे। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। इसके अलावा अगर आपको बेस्ट लुकिंग कार चाहिए, सेफ्टी अगर आपके लिए प्रायोरिटी है, सेफ्टी फीचर जो कि 6 पॉजिटिव एयर बैग दे रखे हैं और 14 फीचर दे रखे हैं। बेसिकली ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है,
हाँ, पॉजिटिव पॉइंट है। जिनको फन लविंग कार चाहिए, मतलब एंथुजियास्ट जो हैं, वो जिनको भी आपको दौड़ाने में ऑटोमेटिक मजा ब्रेक आती मिल है। रही है, बिल्कुल। करेक्ट, मतलब कोई हिम्मत नहीं करता इस गाड़ी के कोने में आके, ना चाहे वर्ना हो, होंडा सिटी हो, क्रेटा हो, कोई भी हो, कि इससे रेस लगा लें, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। 1.5 लीटर इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, मतलब ये सीधा आपको ऑक्टाविया तक की टक्कर दे देता है। ऑक्टाविया थोड़ी तेज है, बट टर्बो वाला है, 1.1 नेचुरल एस्पिरेट हो तो अलग चीज़ है। जिनको माइलेज निकालनी है, परफॉर्मेंस भी चाहिए, कोई कार नहीं मार्केट में जो दोनों दे दे। दोनों चीज़ देंगे, या तो आप तो हल्का वाली कार ले लीजिए, उसमें बिल्कुल, माइलेज आएगी, बिल्कुल। सेफ्टी नहीं मिलेगी। सेफ्टी, माइलेज, परफॉर्मेंस, यूटिलिटी गाड़ी में स्पेस ही स्पेस है। तो मतलब आप अगर एक चेकलिस्ट बनाओ, वेटेड चेकलिस्ट स्कोरिंग करनी कार की, ये गाड़ी मैक्सिमम स्कोर कर जाएगी। सही बात है, 98% आपको कर जाएगी। बाकी आपको अगर सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, आपको खाली माइलेज चाहिए तो एसयूवी फिर चाहिए आप देख तो सकते आप हैं। हाँ। सोचो ही मत, बट सिडान चाहिए अगर तो और वो बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग पेट्रोल, प्रोडक्ट है। पेट्रोल, पेट्रोल, बस, हाँ। स्पेशली पेट्रोल। और मेरा पेट्रोल लेने का रीज़न ये था, मेरी रनिंग बहुत कम है। सही बात, मेरा हाँ। ऑफिस 3 किलोमीटर दूर है। अप कितना डाउन चला लेंगे कितना ही महीने चला में, हाँ, लेंगे। एंड मुझे हाईवे ड्राइविंग मतलब क्वार्टरली एक बार करनी होती है, तो मतलब लेकिन मुझे हाँ, डीजल जब नहीं हाईवे चाहिए में चलेंगे मतलब किंग ऑफ द रोड। था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो फिकर नॉट, मतलब फिकर फ्री आप आराम से चलते हो। बाकी डीजल का फ्यूचर भी नहीं पता हाँ, एज सही अ बात। फ्यूल, मतलब अभी तो टोयोटा इनोवा का डीजल भी डिसकंटिन्यू हो गया। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मतलब हाँ, गडकरी भाई तो कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल भी बैन कर दूंगा 5 साल बाद, हाइड्रोजन ओनली, पानी पे चलेगी गाड़ी। तो कुछ कह नहीं सकते। डीजल एज अ फ्यूल मतलब थोड़ा पोल्यूट तो करता है, एंड वी शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज वेल। तो मेरा तो यही है, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, माइलेज अगर चाहिए, प्लस यूटिलिटी गाड़ी की चाहिए, आंख बंद करके ले लो। तो ये रहा Volkswagen वर्टस GT के ओनरशिप रिव्यू। आई होप कि ये ओनरशिप रिव्यू आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस और फ्यूचर में चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank तो you. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।